तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? और हमने आपसे बहुत पहले कहा था कि इंग्लिश बहुत सरल है। कैसी है? क्योंकि हिंदी हम पढ़ चुके हैं और अधिकतर बच्चे हिंदी पढ़ना जानते ही हैं। एक बात आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी की वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 49। और अंग्रेजी में? 26। अब आप समझो 26 और 49, एक शब्द जाना है आपको जहाँ पर 49 भी लगी हुई है, कितनी? और एक पे 26 लगी हुई है। कौन सी पहले आएगी? 26। यानी कौन सी आसान हुई? 26। लेकिन यहाँ समझना क्या है, हमको हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का संबंध समझना है। क्या समझना है? उनका आपस में संबंध क्या है। वैसे तो अंग्रेजी बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला हमने दे रखी है, इधर हिंदी वर्णमाला और साथ ही साथ उसके अंग्रेजी वर्णमाला के साथ संबंधित अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ जो शॉर्ट हम पढ़ते हैं हिंदी के और अंग्रेजी के, ये दे रखे हैं। ये हमने पहले ही मेंशन कर रखा है ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो ज़्यादा। तो हम शुरू करते हैं। हिंदी पढ़ने के लिए इस प्रकार हमें सबसे पहले भाषा की इकाई हमें क्या अक्षर पढ़ना होता है, ठीक है। हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ी। क्या पढ़ी? हिंदी वर्णमाला पढ़ी और उसमें हमने आ से लेकर क्या तक सभी वर्णों को पढ़ा, जिसमें हमने पाया कि कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। स्वर कितने थे? 11 स्वर थे, ठीक है। और बाकी बचे हुए क्या थे? व्यंजन के साथ कुछ संयुक्त अक्षर भी थे, ठीक है। वो व्यंजन में ही है एक तरह से। तो उनमें हमने जो पढ़े थे स्वर और व्यंजन, तो हमने स्वर क्या बताया? स्वर अविभाज्य ध्वनि है जो बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है हमारे। हमने कहा आ, ई, उ, तो यहाँ आपने देखा हमारे मुख में कोई भी ध्वनि बिना अवरोध के निकल रही, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो बिना अवरोध के मुख से निकलती हैं हमारे, ठीक है। अब वहीं हम व्यंजन पे आ जाए, हम बोले का, तो आपने देखा हमारा क्या हुआ? कंठ से ये मिलाप होने से ही निकलता है का, ख, ग, ध, इस प्रकार से। तो स्वर समझ गए? अरे स्वर क्या होते हैं? यही स्वर मात्राएं बनाते हैं। और मात्राएं यानी स्वर जो मात्रा बनती है, मात्राओं से और अक्षरों से मिलकर क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और शब्दों से मिलकर हमारे वाक्य बन जाते हैं। और इस प्रकार से हम पूरी हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में सुनते हैं। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी भी है। क्या है? ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी है, अंग्रेजी की वर्णमाला है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी क्या है? स्वर और व्यंजन है, यानी वोवेल्स और कंसोनेंट है। तो ये रही आपकी अंग्रेजी वर्णमाला। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ आप लोग देखेंगे हमने कुछ विशेष क्या रखा है? कुछ विशेष अक्षरों पर हमने सर्कल दिए, चौकोर में रखा है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं जो सर्कल दिए हुआ है चौकोर में, ये कितने अक्षरों पर है? 1 2 3 4 5। ये 5 जो अक्षर हैं यही अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल साउंड है। क्या है? यानी जिस प्रकार हिंदी के स्वर होते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी के स्वर हैं, ठीक है। क्या है ये? अंग्रेजी के स्वर हैं। तो यहाँ हमने हिंदी के स्वर लिखे हैं और यहाँ अंग्रेजी स्वर लिख दिए हैं। हिंदी के स्वर क्या है? अ आ ई उ ऊ ए ओ औ। ठीक इसी प्रकार से
वोवेल्स यहाँ हैं, हिंदी के लिखे हुए हैं ए ई आई ओ यू। अब आपने एक चीज देखी यहाँ पर, यहाँ अंग्रेजी में सिर्फ पांच स्वर हैं। कितने? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये क्या हुआ कि अगर हमने क्या कहा, हमारा आधार तो हिंदी ही है। क्या है? जिस व्यक्ति को हिंदी आती है वो बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख जाता है। सीख जाएगा नहीं सीख जाएगा? क्योंकि बिना आधार के कोई काम होता ही नहीं है। तो आधार यहाँ हम पता चला, यहाँ आ है और आ है, ये ध्यान देखो, ध्वनि तो एक ही है, आ। ई और ई लगभग एक ही है, ई ऊ और ऊ क्या है? यहाँ सिर्फ दीर्घ और ह्रस्व, छोटा और बड़ा ध्वनि को उच्चारण के रूप में यहाँ पर विभाजन है। सिर्फ छोटा है तो ई बोल दिया और बड़ा है तो ई, क्या बोल दिया? ई। इस प्रकार का विभाजन अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं है। ठीक है, यहाँ हमको इन्हीं स्वर से इन्हीं समस्त मात्राओं को बनाना है। इतना समझना है आपको, इतना समझ जाओगे तो बहुत आसानी से पढ़ोगे। ये समझने से पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले हिंदी वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला। यहाँ हमने हिंदी वर्णमाला लिख रखी है और हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में भी हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है ताकि हम आराम से अक्षर को समझें, क्योंकि हमारा आधार हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है। क्या है? और हिंदी हम लोग जानते हैं, हिंदी से संबद्ध करते हुए अंग्रेजी को पढ़ेंगे। समझ गए? तो यहाँ देख रहे हैं, आ को हम ए लिख सकते हैं। सही है? बड़ा डबल ए या सिंगल भी आता है। सही है? छोटी है आई, बड़ी है आई बनता है और डबल भी बन जाता है। सही है? जब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कहाँ क्या यूज होगा वो सब चीज आएंगे इसमें। उ बड़ा उ, सही है? हम लोग बड़ा बोलते तो बड़ा बोलते हैं, डबल ओ या यू दोनों बन जाते हैं। ऐसे ऋषि है, ए है, ओ है, औ है, अं, अ, और ये व्यंजन क, ख, ग, घ, न। तो आप लोगों को क्या करना है, इन जो हिंदी के हमने वर्णमाला को याद किया है, इसी प्रकार इनसे संबंधित जो अक्षर हैं अंग्रेजी क्या बनना है उनको याद करना है। ठीक है? और इसके बाद जब ये याद हो जाएंगे आपको, फिर हम एक बार फिर से लौटते हैं स्वर की तरफ। स्वर में यहाँ देखा हमने ये 11 स्वर हैं और ये अंग्रेजी के 5 स्वर हैं। यानी जिस प्रकार से हिंदी की मात्रा इन स्वरों से बनती है उसी प्रकार से अंग्रेजी की मात्रा भी इन 5 स्वर से ही बनेगी। सही है? अभी आपने देखा बारंबारता इनकी आ रही है, जैसे ए यहाँ आ गया, यहाँ भी ए आ गया, यहाँ आई आ गई, यहाँ भी आई आ गई। तो ऐसा नहीं है 5 कम है, इन्हीं 5 से ही सब मात्रा बन जाती है। सही है? तो सबसे पहले आते हैं सरल शब्द। कैसे? सरल शब्द। अभी एक चीज और देखा आप, जैसे हमने का लिखा हुआ है, का और के, यानी के से बनता है तो का के बाद ए भी लगा हुआ है, के के बाद एक कार और के एक खार, जी ए ग जी एच ए घ। तो ये जो ए आ रहा है, हमने क्या कहा, जब कोई स्वर हम जब कोई भी अक्षर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, तो हमने कहा उसमें आ की ध्वनि होती है। क्या होती है? हमने बोला का, उसमें क्या आ रहा है? सम्मिलित है आ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी सम्मिलित है। ठीक है? उसी ए को दिखाया गया है। अब हम इसी अक्षर से हम लिखेंगे, मान लो कमल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कमल। तो ये जो 7 का अक्षर है यहाँ पर एक कंजक्शन का काम करेगा। क्या बोलेंगे? के ए एम ए एल। ठीक है? इसके बाद में लगाएंगे ए, वरना कमला हो जाएगा। ठीक है? ये हिंदी, हमारी हिंदी और अंग्रेजी में तो अंतर है। यहाँ बहुत ही जल्दी से मतलब बदल जाता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने 5 वर्ड सीमित रखे हुए हैं और इन्हीं का हम प्रयोग करना है। समझ गए? इन्हीं का प्रयोग करना है। किस प्रकार करना है वही सीखना है हम लोगों को। बीच में अगर कोई आता है अक्षर तो हमको ये लेना ही है,
साथ में अगर मात्रा बन जाती है, जो मात्रा आती है, तो हमने देखा जैसे मात्रा जो हिंदी में आती है, हमने बोला, हमने कोई अमित बोल दिया, क्या बोला? अमित। तो माँ पर जो मात्रा आ रही है उसमें आगे नहीं, अब किसकी प्रभाविता होगी? ई की। क्या होगी? तो भाई हमने यहाँ देखा अमित, तो ए एम, अब एम के बाद ये नहीं कि हम ए लगाए, हमने क्या लगाना है? आई लगाना है, ठीक है? आई और टी, क्या हो गया ये? इसी प्रकार से हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमको ये वर्णमाला याद है हिंदी की, इसके साथ जो अंग्रेजी के वर्ण है, किस वर्ण को किस अंग्रेजी के वर्ण से संबद्ध किया गया है, इनको याद करना है, ठीक है? समझ गए? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको याद करेंगे। हालांकि हम पढ़ा चुके कई बार, आप लोगों को वर्णमाला अंग्रेजी और हिंदी की दोनों कराइए, साथ में नाम भी लिखवाए हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे? कुछ नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम लिख करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बुलाते हैं, कौन आएगा? सब आ जाओ, यहाँ कुछ नाम ले लेते हैं आपकी क्लास से। दीपक लिख दिया हमने, चंद्रभान लिख दिया, रचना लिख दिया, और हमने लिख दिया चांदनी, अब ये यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में नाम लेके देखेंगे जी को। आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं किस प्रकार से क्या पाएंगे, कितना सीखें। और देखो ये आधा नाम ये है, आधा नाम ये थोड़ा ना बनाओ। चंद्रभान, यहाँ ए और लग रहा है, सही है? DRA। और बताइए कौन लिखूं? ये डंडा भी आया ना, चांद। बहुत ही बढ़िया है, उन्होंने सबके नामों की तरह लिख दिए। यहाँ ये लिखा था हमने दीपक, द हमने क्या कहा? दा के क्रम था सर, और बड़े की मात्रा लगी हुई है और वर्गीकरण, और क्योंकि हमने कहा दो अक्षर जुड़ेंगे तो ए में क्या करेगा? ज्वाइन कैंसिल करने का काम करेगा, सही है? टी ए और फिर क्या करिए? ए का, सही है? इसी प्रकार से चंद्रभान, टी एच जिन्होंने बनाया चा के लिए ए और आधा ना के लिए एन, चंद, और डी आर आई चंद्र, भान BHAN। रचना का स्पेलिंग लिखा है उन्होंने, और चांदनी का भी लिख दिया है CHANDN, और यहाँ पर यहाँ तुम आई रखते हो, ये डबल ही नहीं, चांदनी। देखा आपने? तो इन्होंने क्योंकि इस वर्णमाला को पढ़ लिया है और समझ लिया है, तो ये इसका प्रयोग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से हम सब लोग इस वर्णमाला को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, समझेंगे, और अंग्रेजी के कोई भी अक्षर से, कोई भी शब्द से ही उनको हम लिख सकेंगे। ठीक है? समझ गए? समझ गए?
वर्णमाला समझ गए? वर्णमाला पढ़ी हमने। वर्णमाला में जो वर्ण थे, स्वर और व्यंजन, उनको पढ़ा। सही है। यहाँ आज हम कुछ विशेष नहीं पढ़ रहे हैं, तो यही पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी और हिंदी के आपसी संबंध क्या है सब अक्षरों का, ताकि हम आगे अंग्रेजी को हम पढ़ सकें। ठीक है, अंग्रेजी शब्दों को पढ़ सकें और हिंदी शब्दों की अंग्रेजी बना सकें। हम अपने क्लास के सभी बच्चों के आज नाम लिखेंगे, सही बच्चे। ठीक है, हमारी जितनी क्लास के बच्चे हैं इसमें सभी बच्चे अपने अपने क्लास के सभी बच्चों के नाम लिखेंगे। समझ गए? ठीक है।